हे गाइस, एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूं यहाँ पे। तो आज हम इस वीडियो में आर्ट एंड कल्चर का गाइस पार्ट सेकंड करेंगे। इसमें हम करेंगे लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं क्या क्या लिटरेचर है, कौन कौन सा लिटरेचर इंपॉर्टेंट है और इंडिया में कौन सी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे संस्कृत के बारे में। ठीक है, अब जितनी भी इंडिया की बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनकी मदर संस्कृत को कहा जाता है। ठीक है, वेदास, उपनिषद, पुराणास, धर्मसूत्रास, ठीक है, ये सारे किस में लिखे हुए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। धर्मसूत्रा, मनुस्मृति, अर्थशास्त्रा, गीता गोविंदम, ये संस्कृत की क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, फेमस, मशहूर किताबें हैं। ठीक है, इसके बाद पाली लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। तो गाइस पाली जो है ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। ठीक है, जिसको पहले जो बुद्धिस्ट की स्क्रिप्चर थे जिनमें बुद्धिस्ट लिखा करते थे, बुद्धिस्ट अपना जो रिलीजन है उसको प्रीच किया करते थे, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाया करते थे, तो गाइस वो पाली लैंग्वेज में किया करते थे। ठीक, उसके बाद पाली लिटरेचर जो है मेनली किसके साथ कंसर्न्ड है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? थेरावड़ा बुद्धिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद गाइस है हमारी तेलुगु। तेलुगु जो है गाइस विजयनगर पीरियड जो था तेलुगु लिटरेचर का, वो गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, यानी कि विजयनगर पीरियड में तेलुगु लिटरेचर में बहुत ज्यादा काम किया गया है। ठीक है, तो ए तेलुगु लिटरेचर ल्यूमिनरीज जिनको कहा जाता है, ठीक है, अष्ट दिग्गजा। ठीक है, अष्ट दिग्गज उन्हें कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट जो तेलुगु की बुक्स हैं उनका नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, पांडुरंगा महात्मयम। ठीक है, पांडुरंगा महात्मयम, इसको लिखा किसने है? रामकृष्ण ने लिखा है। ठीक है, जिसको तेलुगु लिटरेचर का ग्रेटेस्ट पोलिटिकल वर्क कहा जाता है। ठीक है, इसमें शायराना अंदाज में रामकृष्ण जी ने लिखा है। ठीक है, जिस बुक का नाम है पांडुरंगा महात्मयम। ठीक है गाइस, अब चलते हैं आगे, कन्नड़ लिटरेचर के बारे में जानते हैं। जो अर्लीस्ट नॉन लिटरेरी वर्क जो है कन्नड़ में वो क्या है गाइज? हमारे पास कविराज मार्ग। क्या है याद रखना, कन्नड़ में कविराज मार्ग हमारे पास जो लिटरेरी जो मतलब पहले अर्लीस्ट जो लिटरेचर हमें मिलता है वो है हमारे पास कविराज मार्ग। इसको लिखा है राष्ट्रकूटा किंग ने। ठीक है, नृपा टंगा। ठीक है, नृपा तुंगा अमोघ वर्षवन। ठीक है, राष्ट्रकूटा के किंग थे। ठीक है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी रही है, हमने ये पढ़ा था अपने एंशिएंट हिस्ट्री में, आपको याद होगा। तो उन्होंने लिखा था, उनका नाम क्या था? नृपतंगा अमोघ वर्षा वन। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये कन्नड़ लिटरेचर जो है इंपॉर्टेंट अर्लीस्ट लिटरेचर है कन्नड़ का। ठीक है, पाम्पा। ठीक है, पाम्पा फादर ऑफ कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ जो लिटरेचर है, कन्नड़ जो लैंग्वेज है उसका फादर किसको कहा जाता है? पाम्पा को कहा जाता है, जिसने अपना पोइटिक वर्क जो लिखा है वो लिखा है उसने आदि पुराण और विक्रम जीवा विजया। ठीक है, विक्रम जीवा विजया उन्होंने 10th सेंचुरी में लिखी है। याद रखना, कन्नड़ के जो फादर हैं गाइज वो पाम्पा हैं। ठीक है, जिन्होंने अपना शायराना जो उन्होंने अंदाज में जो शायरी लिखी है वो लिखी है, उन्होंने उसका नाम है आदि पुराण। ठीक है, और विक्रम जीवा विजया। ठीक है, उन्होंने 10th सेंचुरी में लिखी है ये। अब चलते हैं आगे मलयालम की तरफ। तो गाइज मलयालम की लैंग्वेज जो है वो अमर्ज होती है 11वीं सदी में। ठीक है, तो 15th सदी में 15th सेंचुरी एडी में मलयालम को एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज पूछा जाएगा कि मलयालम को इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कब रिकॉग्नाइज करा गया? तो गाइज 15th सेंचुरी में। इसके बाद भाषा कौटिल्य एक कमेंट्री है अर्थशास्त्र पे और कोकाश निसाम। ठीक है, एक भाषा कौटिल्य एक कमेंट्री है अर्थशास्त्र और कोकाश निसाम पे। ये दो मलयालम के इंपॉर्टेंट वर्क हैं, ग्रेट वर्क्स हैं। ठीक है, रामा पानिकर एंड रामानुजम इजू थाचान। ठीक है, याद रखना रामा, थोड़े ये नाम जो हैं अगर हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो थोड़े हमें नाम वहाँ पे डिफरेंट सुनने को मिलते हैं गाइज, लेकिन करें क्या, याद तो रखना है। तो रामा पानिकर, ठीक, एंड रामानुजम इजुथाचान, ये वेल नोन आथर हैं मलयालम लिटरेचर के। मलयालम लिटरेचर के दो आथर के नाम आपको मैंने बता दिए, रामा पानिकर एंड रामानुजम इजुथाचान। ठीक, चलते हैं आगे, तमिल लैंग्वेज के बारे में जानते हैं।
तमिल जो है द्राविडियन फैमिली की मदर टंग थी, ठीक है गाइस। द्राविडियन जो फैमिली थी उसकी मदर टंग थी। जो संगम लिटरेचर जो है, ठीक है, जिसमें लंबी लंबी और शॉर्ट छोटी छोटी पोइम्स हैं, ठीक है, जिनको बहुत सारे पोइट्स ने लिखा है, ठीक है, किसकी प्रेज में, हीरो और हीरोइनों की प्रेज में जिन्होंने लिखा है, उनकी मतलब कि उनकी बड़ाई करते हुए, उनकी तारीफ करते हुए, तो वो सब तमिल लिटरेचर में ही, तमिल में ही लिखा गया है। तो तमिल जो है द्राविडियन फैमिली की क्या है, मदर टंग है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद पर्शियन एंड उर्दू में, उर्दू के बारे में जानते हैं। उर्दू जो है, ठीक है, एक ऐसी लैंग्वेज निकली है किससे, जब इंटरेक्शन हुआ हिंदी और पर्शियन का, ठीक है, हिंदी और पर्शियन के इंटरेक्शन से एक जबान निकली है जिसको हम उर्दू कहते हैं, ठीक है। और अर्ली उर्दू का पहला शायर किसे कहा जाता है, खुसरू को कहा जाता है, आमिर खुसरू को, ठीक। उर्दू को एक नई फॉर्म जो पोइट्री की, ठीक है, उर्दू की एक नई फॉर्म जो है पोइट्री की, वो क्या है गाइस, वो है हमारे पास नज़म, ठीक है गाइस, वो क्या है, नज़म। तो गाइस आगे चलते हैं, तो देखते हैं हिंदी के बारे में। तो गाइस हिंदी जो है एक डायरेक्ट डिसिडेंट है किसकी, संस्कृत की, ठीक है, थ्रू प्राकृत एंड अपभ्रंश, ठीक है गाइस। तो हिंदी जो है डायरेक्टली किससे लिंक है, इसका संस्कृत से लिंक है, ठीक है, किसके साथ, किसके जरिए, प्राकृत और अपभ्रंश। प्राकृत क्या है, जो आम लोगों की जबान थी, और अपभ्रंश कहा जाता है बिगड़ी हुई जबान को। किसको कहा जाता है गाइस, बिगड़ी हुई जबान को अपभ्रंश कहा जाता है, ठीक। इसके बाद जो हिंदी लिटरेचर की जो एवोल्यूशन है, उसको हम इन 4 स्टेजों से अच्छे से समझ सकते हैं। आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काव्या काल में, और आधुनिक काल में, ठीक है गाइस। आदि काल हो गया जो हमारा एनिशिएंट टाइम था, भक्ति काल जो हमारा वैदिक पीरियड जो गुजरा है जिसमें भक्ति की गई है, रीति काव्या काल जिसमें हमारे बहुत सारे काव्य यहाँ पे आए हैं, और आधुनिक काल जिसको हम कहते हैं जो हमारा आज चल रहा है, ठीक है गाइस। इसके बाद अब हम देखते हैं हमारे लैंग्वेजेस जो हैं गाइस, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में है, 22 लैंग्वेजेस उसमें हैं। तो गाइस जो लैंग्वेजेस के नाम हम यहाँ पे जानते हैं कौन से हैं, आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ठीक है। उसके बाद उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ठीक है गाइस। ये सब क्या हैं, ये सब हमारे 8 शेड्यूल में, ठीक है, 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस कितनी है आपको याद रखना है, 22 लैंग्वेजेस हैं। और इन लैंग्वेजेस का आपको पता होना चाहिए, मे बी आपको कोई दूसरी लैंग्वेज वहाँ पे दी जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इनमें से कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे नहीं है या कौन सी है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। और कितनी लैंग्वेजेस हैं पूरी, ये तो पता होना चाहिए कि 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है गाइज। तो ये हो गया हमारा आज का जो सेशन था, हमारा लिटरेचर और इसके बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, वो कंप्लीट हो गया गाइज। तो अगले लेसन में हम और अगली चर्चा करेंगे और चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे गाइज। तो तब तक के लिए गाइज थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।